हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। हम डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक हिंदी साहित्य का सरल इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने सगुण भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी को पढ़ा और उनकी रचनाओं के विषय में जाना। आज की कक्षा में हम नंददास जी को पढ़ेंगे। नंददास जी की प्रमुख रचनाओं के विषय में जानेंगे और उनसे संबंधित कुछ विशेष तथ्यों का अध्ययन करेंगे। नंददास जी का जन्म 1533 ईस्वी में हुआ। इनका गांव रामपुर सोरा या सूकर क्षेत्र सनाड्य ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। इनकी प्रमुख रचनाओं में जो पूछी जाने वाली पुस्तकें हैं उनमें अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, रूप मंजरी, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है और यह रोला छंद में लिखित रचना है। रास पंचाध्यायी कई बार पूछा जा चुका है और इनको उपयुक्त इस रचना में इन्होंने उपयुक्त शब्द चयन किया है और सुष्ठु प्रयोग होने के कारण जो जड़िया कवि की उपाधि प्रदान की गई है वह भी इन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी पुस्तक की वजह से कहा है कि और कवि घड़िया नंददास जड़िया, और यह है रोला छंद में है, सर्वश्रेष्ठ रचना है। कौन सी? रास पंचाध्यायी। इसका नाम आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, रास पंचाध्यायी। सिद्धांत पंचाध्यायी इनकी रासलीला से संबंधित रचना है। सुदामा चरित, नंददास पदावली, रुक्मणी मंगल आदि इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं और ये अष्टछाप कवियों में सबसे कनिष्ठ कवि माने जाते हैं। अष्टछाप कवियों में सबसे कनिष्ठ माने जाते हैं नंददास और सबसे वरिष्ठ माने जाते हैं कुंभनदास। ध्यान रखेंगे, अष्टछाप कवियों में सबसे वरिष्ठ माने जाते हैं कुंभनदास और कनिष्ठ माने जाते हैं नंददास और प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं सूरदास। और अगर हम देखें कि दूसरे प्रमुख कवि माने जाते हैं, पहले सूरदास के बाद अगर दूसरे प्रमुख कवि देखा जाएगा तो कुंभनदास और सबसे कनिष्ठ अगर देखें तो नंददास। इन तथ्यों को आप ध्यान में रखेंगे। जनश्रुतियों के अनुसार ये गोस्वामी तुलसीदास के चचेरे भाई माने जाते हैं और इनकी जो सबसे अधिक पूछी जाने वाली जो उक्ति है या यूँ कहें कि पंक्ति है वो यह है कि ताहि छिन उडराज उदित रसराज सहायक। ये इनसे संबंधित एक पंक्ति है जो पूछी जाती है। ताहि छिन उडराज, यह इनके भंवर गीत में से ली हुई पंक्ति है, इनकी प्रमुख रचना है। तो आइए देखते हैं नंददास जी के विषय में पढ़ते हैं। नंददास 16वीं सदी के अंतिम चरण में विद्यमान थे, अर्थात कब विद्यमान थे? 16वीं शताब्दी के अंतिम चरण में। इनके विषय में भक्तमाल में लिखा है, चंद्रहास अग्रज सूर्योदय परम प्रेम पथ में पगले। 252 वैष्णव उनकी वार्ता के अनुसार ये तुलसीदास के भाई थे, किंतु अब यह बात प्रमाणिक नहीं मानी जाती। इनके काव्य के विषय में यह उक्ति प्रसिद्ध है। कौन सी उक्ति? और कवि घड़िया नंददास जड़िया। और ये उक्ति किसने लिखी है? ये जड़िया कवि की इनको उपाधि प्रदान की गई है एक तरीके से, और यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि यह किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और किस पुस्तक को लेकर के कहा है? तो रास पंचाध्यायी को लेकर कहा गया है। इनके काव्य का कला पक्ष महत्वपूर्ण है। इनकी प्रमुख कृतियों के नाम इस प्रकार है। रास पंचाध्यायी, जिसकी अभी हमने बात की कि रास पंचाध्यायी इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। इसमें वियुक्त आत्मा अर्थात जो गोपी है वह रासलीला के माध्यम से रस रूप यानी परमात्मा श्री कृष्ण से मिलने के लिए प्रयत्नशील रहती है और यह रचना रोला छंद में लिखित रचना मानी जाती है। इस रचना में उपयुक्त शब्द चयन और सुष्ठु प्रयोग के कारण ही इनको जड़िया कवि की उपाधि प्रदान की गई है। इस रचना का कथानक श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के अध्याय 29-33 से ग्रहण किया गया है। इसके अलावा सिद्धांत पंचाध्यायी इनकी प्रमुख रचना है। सिद्धांत पंचाध्यायी रासलीला से संबंधित रचना है। भागवत 10वां स्कंद, रुक्मणी मंगल, रूप मंजरी, रस मंजरी, दान लीला, मान लीला, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये अनेकार्थ मंजरी इनका एक पर्याय कोश है। ठीक उसी तरह जैसे रूप मंजरी है वह आख्यान परक काव्य है और भंवर गीत है यह
नंददास के परिपक्व दर्शन ज्ञान, विवेक, बुद्धि, तार्किक शैली और कृष्ण भक्ति का परिचय देने वाला एक ग्रंथ माना गया है। इनके यश का आधार रास पंचोदय है। अभी हम बात कर चुके हैं कि जो सर्वश्रेष्ठ इनकी रचना मानी गई है, या यूँ कहें इनके यश का आधार जो रचना मानी जाती है वह है कौन सी? रास पंचोदय। रास पंचोदय भागवत के रास पंचोदय अंश पर आधारित है और यह रोला छंद में रचित है। कृष्ण की रासलीला का वर्णन इस काव्य में कोमल एवं सानुप्रासिक पदावली में किया गया है जो संगीतात्मक है। ये कई बार इस पद को आप याद रख लेंगे। ताही छन उडुराज उदित, संगीतात्मकता से युक्त है यह। और यह जो पद है यह इनकी जो रचना है रास पंचोदय इसी से लिया गया है। ये आप ठीक कर लेंगे। यह जो पद है यह रास पंचोदय से, रास पंचोदय शायद प्रारंभ में हमने आपको भंवर गीत बता दिया था, लेकिन यह जो पद है यह रास पंचोदय से है। ताही छन उडुराज उदित, रसरास सहायक, कुमकुम मंडित बदन प्रिया जनु नारिक नायक, कोमल किरण अरुण मानो बन व्यापी रही हो, मनसीज खेल फागु उमड़ी घुर रहो गुलाल जो। भंवर गीत में उन्होंने रोला छंद के साथ साथ ध्रुवक जोड़कर उसे और अधिक संगीतात्मक बना दिया है। अर्थात संगीतात्मकता का जो गुण है वह भंवर गीत और रास पंचोदय दोनों में ही है। सिद्धांत पंचोदय भक्ति सिद्धांत का परिचय ग्रंथ है और रस मंजरी नायिका भेद का। रूप मंजरी में इसी नाम की एक भक्त महिला का चरित्र वर्णित है। नंददास ने अनेक काव्य रूपों में रचना की है। वे काव्य शास्त्र से सुपरिचित कवि ज्ञात होते हैं। अष्टछाप के शेष कवियों ने भी लीला गान के पद कहे हैं जो प्रधानतः श्रृंगारी हैं। राधा और कृष्ण के रूप एवं श्रृंगार के साथ साथ उनके चरित्र का गुणगान इन कवियों का विषय रहा है। इनकी रचनाएं बहुत कुछ समान है। अब हम बात करेंगे अष्टछाप के एक और कवि किसकी? कृष्णदास की। कृष्णदास जी का जन्म 1496 ईस्वी में हुआ और इनका जन्म स्थान चिलोत्रा अहमदाबाद गुजरात है। याद रखेंगे अहमदाबाद गुजरात में इनका जन्म हुआ। इनके गुरु भी वल्लभाचार्य जी थे और इनकी प्रमुख रचनाओं में जुगलमान चरित्र, भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण प्रमुख रचनाएं हैं। ये अष्टछाप कवियों में सबसे कुशाग्र बुद्धि के कवि माने जाते हैं। याद रखेंगे सबसे कुशाग्र बुद्धि के कवि माने जाते हैं अष्टछाप कवियों में कृष्णदास। कुशाग्र बुद्धि होने के कारण ही वल्लभाचार्य जी द्वारा श्रीनाथ जी मंदिर में सेवा प्रबंधन का संपूर्ण दायित्व इनको सौंपा था। किनको? कृष्णदास जी को। क्यों? क्योंकि ये कुशाग्र बुद्धि के कवि थे और ये अष्टसखाओं में अधिकारी के नाम से प्रसिद्ध थे। कृष्णदास जी अष्टसखाओं में अधिकारी के नाम से प्रसिद्ध थे और किंवदंती के अनुसार ये कहा जाता है कि एक कुआं बनवाते समय उसी में गिर जाने से इनकी मृत्यु हो गई थी। कृष्णदास जन्मना शूद्र होते हुए भी वल्लभाचार्य जी के कृपा पात्र थे और मंदिर के प्रधान हो गए थे। अर्थात ये बात देखिए आप कि इनकी जो जाति है वो शूद्र थी, लेकिन क्योंकि ये कुशाग्र बुद्धि के थे इस वजह से इनको वल्लभाचार्य जी ने मंदिर का प्रधान नियुक्त करके श्रीनाथ जी के मंदिर की सेवा का प्रबंध इनको सौंपा था। इनका रचा हुआ जुगलमान चरित नामक ग्रंथ मिलता है। परमानंद दास 16वीं शताब्दी के 835 पद परमानंद सागर में संकलित हैं। इनकी कविताएं सरसता के कारण प्रसिद्ध हैं। कुंभनदास परमानंद दास के समकालीन थे। कुंभनदास किसके समकालीन थे? तो परमानंद दास के समकालीन थे कुंभनदास। ये अत्यंत स्वाभिमानी भक्त थे। इन्होंने फतेहपुर सीकरी के राज सम्मान से खिन्न होकर कहा था। कुंभनदास से संबंधित प्रमुख जो पद है यह परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। संतन को कहाँ सीकरी सो कौम आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। कुंभनदास का यह पद आप याद कर लेंगे। इनका जन्म गोवर्धन क्षेत्र मथुरा में हुआ था और इनके गुरु भी वल्लभाचार्य जी थे। इनका कोई स्वतंत्र ग्रंथ तो प्राप्त नहीं होता, लेकिन एक कांकरोली विद्या प्रभाग से पद संग्रह और नाथद्वारा पुस्तकालय से इनके कुछ पद हैं वो प्राप्त होते हैं। और कुंभनदास जी ये अष्टछाप कवियों में सबसे वरिष्ठ कवि माने जाते हैं। और यूँ कहें कि सूरदास जी के बाद अगर किसी प्रमुख कवि का नाम दूसरे नंबर पे आता है तो वो कुंभनदास जी ही हैं। सम्राट अकबर इनके पदों पर अत्यधिक मुग्ध थे, ये बात आप ध्यान रखेंगे।
इनका कोई ग्रंथ नहीं मिलता है, फुटकल पद ही मिलते हैं। चतुर्भुज दास कुंभन दास के पुत्र थे। चतुर्भुज दास जो है वो कुंभन दास के पुत्र थे। तो इनका जन्म भी कहाँ हुआ? गोवर्धन क्षेत्र यूपी में ही। चतुर्भुज दास की प्रमुख रचनाओं में दान लीला, चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, हिज्जू कोमंगल, मधुमालती, द्वादश चेस, कीर्तनावली, भक्ति प्रलाप प्रमुख रचनाएं हैं। और ये कुंभन दास जी के सबसे छोटे पुत्र थे। इनकी जो प्रमुख पद है, जो पंक्ति है, जिस प्रकार से कुंभन दास जी की पूछी जाती है, संतन को कहा सीकरी से काम, ठीक उसी प्रकार चतुर्भुज दास जी की पूछी जाती है। जशोदा कहाँ कहो हो बात, तुम्हारे सूत के कर्तव्यों पे कहत कहीं नहीं जात। तो आप ध्यान रखेंगे, जसोदा नाम से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चतुर्भुज दास से संबंधित यह पद कई बार पूछा जाता है। जसोदा कहाँ कहूँ हो बात। चित्त स्वामी 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विद्यमान थे। इनका भी कोई ग्रंथ नहीं है, केवल फुटकल पद ही प्राप्त होते हैं। गोविंद स्वामी का रचना काल सन 1543 से 1568 के बीच रहा होगा। कहा जाता है कि इनका गाना सुनने के लिए कभी कभी तानसेन भी आते थे। इनका भी कोई ग्रंथ प्राप्त नहीं होता। तो आप ध्यान रखेंगे कि गोविंद स्वामी का कोई स्वतंत्र ग्रंथ प्राप्त नहीं होता, लेकिन जो तानसेन है यह भी इनका गाना सुनने के लिए आते थे। और इनका जन्म भरतपुर राजस्थान में हुआ। भरतपुर राजस्थान से ये थे। और ये अष्टछाप कवियों में सूरदास के बाद दूसरे बड़े संगीतज्ञ माने जाते हैं। विठलनाथ जी से विधिवत पुष्टि मार्ग की दीक्षा इन्होंने ग्रहण की और गुरु दीक्षा के बाद ये महावन को छोड़कर गोवर्धन चले गए थे। महावन क्या था? ये संसार से वैरागी होकर अपने जन्मस्थान आंतरी जो भरतपुर में है उसको छोड़कर ब्रजमंडल से महावन गए थे और महावन को छोड़कर फिर ये गोवर्धन चले गए थे, जहाँ ये रहने लग गए थे और वहाँ इन्होंने कुछ कदम के वृक्ष लगाए थे। इसलिए आज भी गोविंद स्वामी की कदम खंडी के नाम से यह स्थान जाना जाता है। अकबर दरबार के प्रसिद्ध तानसेन की बात आप ध्यान रखेंगे कि इनके पद गायन की शिक्षा इन्होंने इनसे ही ग्रहण की थी। और ये राजस्थान से संबंधित एकमात्र अष्टछाप कवि हैं गोविंद स्वामी। चित्त स्वामी से संबंधित एक विशेष बात है कि ये राजा बीरबल के पुरोहित माने जाते हैं और छीतू चौबे के नाम से ये प्रसिद्ध थे। इन्होंने एक बार गोस्वामी विठलनाथ जी को एक खोटा रुपया और एक थोथा नारियल भेंट देने की योजनाएं बनाई थी, परंतु विठलनाथ जी ने अपनी दिव्य शक्ति से उनको शुद्ध और परिपूर्ण बना दिया था। अन्य कृष्ण भक्त कवियों की अगर हम बात करें तो देखते हैं, राधावल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश राय का उल्लेख और थोड़ा परिचय भक्तमाल के प्रारंभ में ही दिया जा चुका है। इनका जन्म 1502 ईस्वी में हुआ। इनका रचना काल सन 1543 से 1583 ईस्वी तक माना जाता है। इन्होंने 1525 ईस्वी में श्री राधा वल्लभ की मूर्ति वृंदावन में स्थापित की। ये संस्कृत के विद्वान थे। इन्होंने संस्कृत में भी अत्यंत सरस रचना की है। हित 84 में इनकी कविताएं संकलित हैं। हित हरिवंश का प्रवर्तित संप्रदाय में राधा की भक्ति की प्रधानता है, इसमें विधि निषेध का त्याग है। हित हरिवंश ने राधा विषयक अत्यंत सरस रचनाएं की हैं। इनकी रचनाएं कम संख्या में उपलब्ध हैं। अब हम देखते हैं अन्य कृष्ण भक्त कवियों में जो सबसे महत्वपूर्ण है मीराबाई जी, उनका अध्ययन करेंगे हम। हिंदी की श्रेष्ठ कवयित्री मीरा का जन्म 1516 ईस्वी में हुआ। इनके व्यक्तित्व के इर्द गिर्द अनेक किंवदंतियां गढ़ ली गई हैं। ये बाबर से मोर्चा लेने वाले महाराणा सांगा की पुत्रवधू और महाराणा कुमार भोजराज की पत्नी थी। कहा जाता है कि विवाह के कुछ वर्षों बाद जब इनके पति का देहांत हो गया तो ये साधु संतों के बीच भजन कीर्तन करने लगी थी। इस पर इनके परिवार के लोग, विशेषकर देवराणा विक्रमादित्य, बहुत रुष्ट हो गए। उन्होंने इन्हें नाना प्रकार की यातनाएं दी। उन्होंने इन्हें विष तक दिया, जिससे खिन्न होकर इन्होंने राजकुल छोड़ दिया। इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में द्वारिका में हुई। प्रायः भक्त कवियों में यह बात पाई जाती है कि वे अपने इष्ट के पास अपने जीवन के अभावों को लेकर उनकी पूर्ति के लिए जाते हैं। मीरा भक्त थी। भक्त होना कोई बुरी बात नहीं। फिर राणा मीरा से क्यों रुष्ट थी? मीरा सवर्ण समाज की थी और फिर राणा कुल की पुत्रवधू भी।
इसलिए उनका सामान्य लोगों के बीच में उठना बैठना उस सामाजिक व्यवस्था को असहाय था। ये थी वजह राणा के विरोधी होने की, जिसमें नारी पति के मरने पर या तो सती हो सकती थी या घर की चार दीवारी के भीतर बेधब्बे झेलने के लिए अभिशप्त थी। मीरा को भक्त होने के लिए लोकलाज छोड़नी पड़ी और यह बात राणा को खलती थी। लोकलाज तजने की बात मीरा की कविताओं में बार बार आती है। मीरा ने अपने इष्ट देव गिरधर का जो रूप निर्मित किया है वह अत्यंत मोहक है। मीरा के रूप चित्रण की यह भी विशेषता है कि वह प्रायः कत्वर होता है। गिरधर नागर को प्रायः सचेष्ट अंकित किया जाता है, या तो वे मुरली बजाते हैं या मंद मंद मुस्कुराते हैं या मीरा की गली में प्रवेश करते हैं। मीरा नारी सुलभ लज्जा के कारण उनसे सीधे मुंह बात बहुत कम करती हैं। उनके सामने न रहने पर यानी वियोगावस्था में वे उनसे वार्तालाप करती हैं, अनुनय विनय करती हैं। विरह मीरा के जीवन का सबसे बड़ा यथार्थ है और यह उनके काव्य का भी। मीरा के विरह की सच्चाई का लक्षण यह है कि वे विरह की पीड़ा के ताप से मुक्त होना चाहती हैं। वेदना की सच्चाई का एक लक्षण यह भी है कि वह व्यक्ति उससे मुक्ति के लिए छटपटाए। मुक्ति संभव न हो तो भी मनुष्य मुक्तावस्था का स्वप्न देखता है। मीरा के यहाँ विरह वेदना का यथार्थ यह है तो कृष्ण के मिलन उनका स्वप्न मीरा के जीवन के यथार्थ की प्रतिनिधि पंक्ति है। असवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोए, उनके स्वप्न की प्रतिनिधि पंक्ति है। सावन माँ उमग्यो मारो हीरा भणक हुण्या हरि आवणरी। मीरा के काव्य में मध्यकालीन नारी का जीवन बिंबित हुआ है। मीरा भक्त कवि है, उनकी व्याकुलता एक वेदना उनकी कविता में निश्चल अभिव्यक्ति पाती है। मीरा की कविता में रूप रस और ध्वनि के प्रभावशाली बिंब है। वे अपनी कविता में निहित वेदना को श्रोताओं और पाठकों के अनुभव के माध्यम से संप्रेषित करती हैं। घायल की गति घायल जाने और न जाने को, यह अभिप्राय है मीरा के काव्य का। मीरा के काव्य पर निर्गुण और सगुण दोनों साधनाओं का प्रभाव है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आप याद रखेंगे कि इनके काव्य पर निर्गुण और सगुण दोनों साधनाओं का प्रभाव है। उन पर नाथ मत का भी प्रभाव दिखाई देता है। उनके इष्ट देव तो कृष्ण ही हैं, किंतु राम कथा से संबंधित ये पद भी उन्होंने लिखे हैं। अब आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कथन कारण वाले में, आपको सत्य असत्य वाला प्रश्न देकर ये पूछा जाता है कि क्या मीरा सगुण और निर्गुण दोनों साधनाओं का प्रभाव मीरा के काव्य पर था, तो हम कहेंगे बिल्कुल था। अगर आ जाता है कि इनके इष्ट देव तो कृष्ण ही थे किंतु राम कथा से संबंधित ये पदे भी उन्होंने लिखे हैं, तो यह भी बिल्कुल सही कथन हो जाएगा। मीरा की कविताएं शिष्ट समाज के साथ साथ राजस्थान के भीलों में भी बहुत लोकप्रिय थी। अब हम देखेंगे अन्य जो कृष्ण भक्त कवि हैं उनमें रसखान को। इनका वृत्तांत 252 वैष्णव की वार्ताओं में मिलता है और उससे प्रकट होता है कि ये लौकिक प्रेम से कृष्ण प्रेम की ओर उन्मुख हुए। इनकी प्रसिद्ध कृति प्रेम वाटिका का रचना काल 1614 ईस्वी है। कहते हैं कि वे गोसाई विठलनाथ के शिष्य थे। रसखान किसके थे? विठलनाथ जी के शिष्य थे। विठलनाथ जी के जो 4 शिष्य थे कौन कौन से थे? गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास और चित्त स्वामी। रसखान के कृष्ण का लीला गान ये पदों में नहीं सवैयों में किया गया है। रसखान कृष्ण का लीला गान किस में करते हैं? सवैयों में करते हैं। रसखान को सवैया छंद सिद्ध था। जितने सहज सरल प्रवाह में सवैये रसखान के हैं उतने शाहिद ही किसी अन्य कवि के हों। रसखान का कोई ऐसा सवैया नहीं है या ऐसा सवैया नहीं मिलता है जो उच्च स्तर का ना हो। उनके सवैयों की मार्मिकता का बहुत बड़ा आधार दृश्यों और बाह्यांतर स्थितियों की योजनाओं में है। वही योजना रसखान के सवैयों के ध्वनि प्रवाह में भी है। ब्रजभाषा का ऐसा सहज प्रवाह अन्यत्र बहुत कम मिलता है। रसखान सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचते हैं। उनमें उल्लास, मादकता और उत्कृष्टता तीनों का संयोग है। ब्रजभूमि के प्रति जो मोह रसखान की कविताओं में दिखलाई पड़ता है वह उनकी विशेषता है।
रसकान प्रेम भावना की अछूती स्थितियों की योजना करते हैं, इसीलिए रसकान के यहाँ दूसरों की कही बातें कम मिलेंगी। निम्नलिखित सवैयों में गोपियों की जिस मन स्थिति का चित्र प्रस्तुत किया गया है वह समूचे भक्ति काव्य में दुर्लभ है। मोर पका सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गहे पहिरोंगी। यानी गोपियों की जो मन स्थिति है उसका चित्रण यहाँ किया गया है। ओढ़ पीताम्बर ले लकुटी, बन गोबंद गमादिन संग फिरोंगी, भाव तो सोई मेरो रसकानी। अब मोर पखा सिर ऊपर राखिए, गुंज की माल गरे पहिरोगी, ये पंक्ति आपसे देकर पूछ लेते हैं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि शायद ये पंक्ति मोर पखा की बात कर रहे हैं तो ये मीरा की पंक्ति हो, लेकिन यह जो पंक्ति है यह रसकान की है। भाव तो सोई मेरो रसकानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। अर्थात सब स्वांग किया जा सकता है किंतु कृष्ण के अधरों पर रखी हुई मुरली को अपने अधरों पर रखने का स्वांग नहीं किया जा सकता, तो आप ध्यान रखेंगे। कृष्ण भक्त कवियों की सुदीर्घ परंपरा रही है। स्वामी हरिदास, हरिराम व्यास, सुखदास, लालचदास, नरोत्तम दास आदि अन्य कृष्ण भक्त कवि हैं। इनमें नरोत्तम दास का सुदामा चरित्र अपनी मार्मिकता और सहज प्रवाह के कारण लोकप्रिय है। नरोत्तम दास के सुदामा चरित्र की काफ़ी पंक्तियाँ हैं जो बहुत ही मार्मिक हैं, जैसे ऐसे बेहाल बिवाइन के पग कंटक चाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पाय सखा तुम आए इतेन किते दिन सो। देख सुदामा के तीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी पर हाथ में हाथ पर्यो नहीं, नैनन के जल सो पग दोए। बड़ी ही मार्मिक पंक्तियां हैं। दिखी चंगा चुंद भई दिक्कत सुबर मई, एकते आच एक द्वारिका के बोन है, पूछे बिनु काऊ काहू से न बात करे, देवता से बैठे सब सादी सादी मोन है, धीरज अधीर के हरन पर पीर के बताओ, बलबीर के महल यहाँ कौन है। इस प्रकार से जो सुदामा चरित्र लिखा गया है बड़ा ही मार्मिक है। अब हम देखेंगे रहीम दास जी के विषय में। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खानी का नाम है। इनका जन्म 1556 ईस्वी में। गणना कृष्ण भक्त कवियों में ही इनकी की जा सकती है। रहीम ने बरवे नायिका भेद भी लिखा है जो कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, जिससे उनकी यह रचना तो निश्चित रूप से रीति काव्य की कोटि में रखी जाएगी। किंतु रहीम को भक्त हृदय मिला था। उनके भक्ति परक दोहे उनके व्यक्ति और रचनाकार का वास्तविक प्रतिनिधित्व करते हैं। कहते हैं उनके मित्र तुलसी ने बरवे रामायण की रचना रहीम के बरवे काव्य को उत्साहित होकर ही की थी। क्या ध्यान रखेंगे आप कि इनकी जो मित्र तुलसी हैं उन्होंने बरवे रामायण की रचना रहीम के बरवे काव्य से उत्साहित होकर ही की थी। रहीम सम्राट अकबर के प्रसिद्ध सेनापति बैराम खां के पुत्र थे। वे स्वयं योद्धा थे। गंग ने रहीम पर जो छप्पे लिखा है उससे प्रकट होता है कि रहीम पराक्रमी सेनानी थे। खलबलित शेष कवि गंग भन, अमित तेज रवि रथ खशो। यह रहीम द्वारा लिखा हुआ गंग पर एक छप्पे है। रहीम अरबी, फारसी, संस्कृत आदि कई भाषाओं के जानकार थे। वे बहुत उदार, दानी और करुणावान थे। अंत में उनकी मुगल दरबार से नहीं पटी और अनुश्रुति के अनुसार उनके अंतिम दिन तंगी में गुजरे। रहीम की अन्य रचनाओं में रहीम दोहावली या सत्सही, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक और रास पंचादाई और खेलकोतकुम नामक ज्योतिष का ग्रंथ रचा गया है, जिसकी भाषा संस्कृत फारसी मिश्रित है। रहीम ने तुलसी के समान अवधि और ब्रज दोनों में से अधिकारपूर्वक काव्य रचना की है। अर्थात एक तो तुलसीदास जी ऐसे हैं जिनका अधिकार अवधि और ब्रज पर बराबर रहा है और एक रहीम दास जी। रहीम के भक्ति और नीति के दोहे आज भी लोगों की जुबान पर हैं। कृष्ण भक्ति काव्यधारा की प्रमुख विशेषताओं को अब हम देखेंगे अंत में। कृष्ण भक्ति साहित्य प्रधानतः भगवान के लोक रंजक रूप को उजागर करता है। ये सभी विशेषताएं आप नोट कर लेंगे। किसको? लोक रंजक रूप को उजागर करता है। एकांतिक भाव का यह साहित्य है। यह ध्यान देने वाली बात है, यद्यपि कृष्ण के चरित्र में सामाजिकता और लोकमंगल की भावना के समावेश का पूरा अवकाश है, किंतु हिंदी के कृष्ण भक्त कवियों का ध्यान उधर नहीं गया। सूरदास की कविताओं में लोक की रक्षा का पक्ष न सही किंतु रंजन पक्ष विद्यमान रहा है। परवर्ती कवियों की विषय वस्तु सीमित होती गई है। इसी कारण इस धारा के कवियों में अधिकांशतः मुक्तकों में ही रचना की गई है, अर्थात मुक्तक
का प्रयोग अधिक हुआ है। अष्टछाप के कवियों में तत्कालीन पर्व, उत्सव, रीति रिवाज, आभूषण, वस्त्र आदि का वर्णन मिलता है। कृष्ण काव्य की मधुरता ने मुसलमान कवियों को भी पर्याप्त संख्या में अपनी ओर आकृष्ट किया है। कृष्ण भक्ति काव्य की भाषा ब्रज ही रही है। भक्ति प्रचार के साथ साथ ब्रज भाषा का इतना व्यापक प्रचार हुआ है कि वह शताब्दियों तक हिंदी क्षेत्र की तो प्रमुख काव्य भाषा ही बनी रही। हिंदी क्षेत्र से बाहर सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी काव्य रचना के लिए व्यवहाररत हुई। कृष्ण भक्ति काव्य में रामचरितमानस जैसा कोई विशद महाकाव्य तो नहीं रचा गया, लेकिन इससे सामान्य गृहस्थों के दैनंदिन जीवन को कृष्ण चरित के उल्लास और व्यथा से भर दिया। श्रृंगार के क्षेत्र में तो कृष्ण भक्ति काव्य का ही वर्चस्व रहा, राम काव्य का नहीं। हिंदी भक्ति काव्य की सामान्य विशेषताओं को अगर हम देखें, अर्थात हिंदी भक्ति काव्य की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनमें देखें तो भक्ति का शास्त्र यद्यपि दक्षिण में बना, तथापि उसका पूर्ण उत्कर्ष उत्तर में हुआ। अर्थात भक्ति का शास्त्र दक्षिण में बना, लेकिन जो उत्कर्ष रूप हमें देखने को मिला आया दक्षिण से, पर उत्कर्षता हमें उत्तर में देखने को मिली। भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय था। भारत की सभी भाषाओं और साहित्य पर भक्ति आंदोलन का प्रभाव रहा है। लोक साहित्य पर भी इसका प्रभाव कम नहीं रहा है। फलतः यह शास्त्र की उपेक्षा करने वाला लोकोन्मुख आंदोलन था, इसलिए यह लोक जीवन में इतना रस संचित कर सका। हिंदी भक्त कवियों ने आध्यात्मिक साधना की ही बात नहीं की, उन्होंने सामंतवादी युग में सामंतवादी व्यवस्था की, अमानवीयता की आलोचना भी की तथा यथासंभव हर प्रकार की पीड़ा और हिंसा का विरोध भी किया। सांसारिक अन्यायी शक्ति को परम सत्ता या अलौकिक शास्त्र संपन्न सगुण रूप को सामने रखकर उसे तुच्छ दिखाया। इसलिए यह उल्लास और जीवन का साहित्य है। भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय था, अतः उसने भारत की सांस्कृतिक एकता को पुष्ट किया। इसके कारण पूरे भारत में एक प्रकार की साधना की लहर जनमानस में दौड़ी। इसके साथ ही हिंदी भक्ति आंदोलन और साहित्य की कुछ निजी विशेषताएं भी हैं। हिंदी साहित्य में भक्ति काल दीर्घव्यापी लगभग 3 शताब्दियों तक प्रभावी रहा। शायद ही किसी अन्य भारतीय भाषा में इतनी संख्या में श्रेष्ठ कवि कबीर, जायसी, सूर, तुलसी, मीरा आदि जैसे हुए हों। फिर हिंदी भक्ति साहित्य में मुसलमान कवियों का योगदान भी अन्यत्र नहीं मिलता। सगुण भक्ति साहित्य में अन्यत्र कहीं रसकान, रहीम आदि जैसे कवि हैं, यह भी संदिग्ध है। प्रबंधकार सूफी कवि भी अन्य भाषा साहित्य में शायद ही मिले। इसका कारण यह है कि इस्लामी संस्कृति का प्रभाव सबसे पहले उत्तर भारत में हुआ। इस्लामी संस्कृति का प्रभाव सबसे पहले कहाँ हुआ? तो उत्तर भारत में उसकी पहली टक्कर यही हुई। इसलिए साधनाओं का समन्वय भी यहाँ दिखलाई पड़ा है। इसलिए हिंदी के साहित्य में एक व्यापक मानवीय संवेदना के साथ साथ व्यवस्थाओं को चुनौती देने का एक स्वर भी है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।